सकते हैं कि मैं एक डेथ के क्वेश्चन के साथ हूँ। इस क्वेश्चन में हमें जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका हमें अकाउंट बनाना है। तो आइए जल्दी से सीखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कि अकाउंट जो है वो 31 मार्च को हमेशा क्लोज होते हैं, और एक्स जो है वो प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करते हैं, एक्स और वाई जो है हाफ एंड 1/3 की रेशियो में इसको करते हैं। दैट मीन्स इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, विच इज ओल्ड रेशियो। उसके बाद वो कह रहा है कि इवेंट ऑफ डेथ में क्या होता है कि कैपिटल जो है वो उसको मिलेगी ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो उसकी कैपिटल है वाई की, वाई मरा है हमारा डिसीज पार्टनर, उसकी कैपिटल को यहाँ 6000 रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। सिंपल है, मुझे लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट नीचे दिया है तो मैं उसका यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगी। सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आई हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, जिसके लिए मुझे पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो है वो दे रखा है। और जब मैं इस 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालती हूँ तो मेरे पास ये प्रॉफिट निकल के आता है 4200। अब अगर इसमें से मुझे निकालना है डिसीज्ड पार्टनर का शेयर, दैट इज वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट या वाइज प्रॉफिट, तो वो 4200 इंटू वाई का जो शेयर है हमारा वो आ जाएगा। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वाई की डेथ कब हुई है। वाई जो है वो कह रहे हैं कि कैरी टू द रिजर्व 1/6 कैरी टू द रिजर्व, द कैपिटल इज देयर एंड एवरीथिंग इज रिटन, ही हैज डाइड ऑन 1 अगस्त। अब देखिए अगर हमारा जो पार्टनर है वो 1 अगस्त को मरा है 23 में, और हमारे बुक्स जो है वो 31 मार्च को क्लोज हुई हैं, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ मेरी बुक्स क्लोज हो चुकी हैं 2023 में, लेकिन 1 अगस्त 23 को पार्टनर मरा। इसका मतलब अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। जुलाई मतलब क्या है कि 4 महीने, 4 मंथ्स का मुझे टाइम स्पेन यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मुझे 4 महीने का इसका प्रॉफिट निकालना है, एंड दैट टू उसका प्रॉफिट का शेयर कितना है 2/5। अगर मैं जिसे कैलकुलेट करती हूँ वो निकल के आता है मेरा 560। जब भी हम इसे डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट एस्टिमेशन के बेसिस पे निकालते हैं तो हम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट से एंट्री को पास करते हैं। तो मैंने वही किया है, उसी से मैं अपनी एंट्री को पास कर रही हूँ। और जब मैंने एंट्री पास की है तो यहाँ पे मेरा बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से अकाउंट ओपन हो जाएगा 560 रुपीज के साथ। उसके बाद वो हमें कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हमारी जो है इट इज रिलेटेड टू गुडविल। गुडविल के लिए कह रहा है इस प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ फॉर प्रोसीडिंग 3 ईयर्स। दैट मीन्स कि हमारे प्रोसीडिंग 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे हमें उसकी गुडविल निकालनी है। और अगर मैं गुडविल की कैलकुलेशन करूं तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए मुझे उसके 3 साल का प्रॉफिट चाहिए होगा। अगर मैं उसके 3 साल के प्रॉफिट को कैलकुलेट भी करती हूँ तो वो 3 साल का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय द वे ऑफ गुडविल इज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स विल बी कंसिडर्ड। 3 प्रीसीडिंग ईयर्स का जो प्रॉफिट है हमें वो कंसिडर करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अगर मैं इस 3 का प्रॉफिट लेती हूँ तो 3 साल का प्रॉफिट, इसका मतलब है मेरा 4200 प्लस 3900 प्लस 4500। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो माय वैल्यू इज गोइंग टू कम आउट टू बी, लेट मी जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं की है। तो प्रोसीडिंग 3 ईयर्स का अगर मैं प्रॉफिट लेती हूँ 3900, सॉरी प्रॉफिट लेती हूँ तो इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी 1246, जिसमें से मुझे उसका क्या कहते हैं 4 मंथ्स का निकालना है गुडविल का शेयर। तो 1260 में से उसका जो शेयर है जब हम वो निकालेंगे गुडविल का तो इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी, ये तो पूरी फर्म की गुडविल आई जिसमें से हमें उसका शेयर निकालना है। तो यहाँ पे वाइज गुडविल इज गोइंग टू कम आउट टू बी 12600 का, इट इज गोइंग टू बी हिज शेयर 2/5, सो 5040। और जैसे कि मुझे पता है हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग यहाँ पे एक्स है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एंट्री आ जाएगी 5040 और यहाँ पे मेरे पास एंट्री आ जाएगी बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 5040। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना,
अब मैंने एक रिजर्व कट आपको नहीं कराया है यहाँ पे। प्रॉफिट में तो मुझे कहा गया था एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का लेना है, उसके बेसिस पे निकालना है। गुडविल के लिए कहा था कि जी प्रॉफिट 3 साल के प्रॉफिट का टोटल लेके गुडविल का वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इन केस एंड दे कैरिड द रिजर्व 1/6। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि रिजर्व में भी कुछ ना कुछ उसका शेयर है, और रिजर्व हमें यहाँ पे दे रखा है जनरल रिजर्व। और अगर मैं देखूँ रिजर्व में उसका शेयर, तो आप देख सकते हैं कि जब हमें रिजर्व में से वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है किसी भी पार्टनर की, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जनरल रिजर्व 3000 है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में दे देते हैं हम OPOR। तो 3000 का रिजर्व जब मैं उसको 2/5 दूंगी तो इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी 1200 का उसका रिजर्व है। और रिजर्व हम हमेशा बाय क्रेडिट साइड पे देते हैं, बाय रिजर्व, और उसको 1200 का उसका शेयर दे देंगे। इसका मतलब है हमारे एग्जीक्यूटर के लिए जो टोटल अमाउंट बनेगी वो बनेगी 12,800। तो यहाँ पे टू वाइज एग्जीक्यूटर में कितना पैसा दे दूंगी एग्जीक्यूटर को? 12,800। तो इस तरीके से हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना होता है डिसीज्ड पार्टनर का, उसकी गुडविल निकालनी होती है। दिस इज फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट प्रॉफिट, सेकंड स्टेप टू कैलकुलेट गुडविल, थर्ड स्टेप उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरीके से हम उसका सारा शेयर उसको बांट देते हैं, और जो पैसा बनता है, फाइनल अमाउंट बनती है, वो हम उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है। पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।